हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सूरज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। इसके राइट इशू की पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि ये शेयर कैसा है। बट दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो इस वीडियो में कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सूरज इंडस्ट्रीज नया फंड रेज करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास आई है, और वो भी राइट इशू लेके। ये जो राइट इशू लेके आई है वो 21:13 की रेशियो में लेके आई है। यानी कि कंपनी कह रही है कि अगर आपके पास 13 एग्जिस्टिंग शेयर हैं, अगर 13 एग्जिस्टिंग शेयर हैं, तो आप इस राइट इशू में 21 नए शेयर खरीद सकते हो। जैसा कि आपको पता ही है कि राइट इशू में जो शेयर हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं। जो मार्केट में प्राइस है उससे कम प्राइस पे आप राइट इशू में शेयर खरीद सकते हैं। ये जो ऑफर कर रहे हैं वो 40 रुपी पर शेयर ऑफर कर रहे हैं प्राइस, जबकि इसके शेयर की प्राइस इस समय अराउंड 70 के आसपास है। इन्होंने जो इसकी रिकॉर्ड डेट दी है दोस्तों वो 13 अक्टूबर 2025 दी है। यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को जिनके पास इसका शेयर होगा वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि T+1 इम्प्लीमेंटेड है। तो 13 अक्टूबर से पहले अगर आपने शेयर खरीद लिया है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और आप इस राइट इशू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों, तो ये जो राइट इशू ओपन होगा वो 23 अक्टूबर 2025 को ओपन होगा, और जो क्लोज होगा वो 7 नवंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। कंपनी ने बोला है कि जो इसके आरई हैं वो ट्रेड करेंगे, और आरई की क्रेडिट होने की जो डेट है वो 14 अक्टूबर 2025 है। यानी कि अगर आपके पास इसके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो इसके जो आरई हैं आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और वो ट्रेडेबल होंगे, आप उनको बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इस राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, यानी कि नए शेयर नहीं खरीदना चाहता है, तो जो आरई इसके आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे उनको सेल करके, उनको बेच के आप इससे बाहर निकल सकते हो। और उसको जो बेचने की इन्होंने जो आखिरी तारीख दी है वो 3 नवंबर 2025 दी है। अगर आप डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन बेचते हो तो 3 नवंबर है, और ऑफलाइन की तारीख इन्होंने 6 नवंबर 2025 दी है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई इस राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करता है और आरई भी नहीं बेचता है, तो नॉर्मली राइट इशू की वजह से इसकी प्राइस एडजस्ट होती है, तो आपको नोशनल लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 8% का फॉल किया है। यानी कि 8% 1 ईयर में इसका शेयर गिर गया है। 3 साल में 42% गिर गया है, बट 5 साल में इसने 242% का रिटर्न दिया है। ये जो कंपनी है दोस्तों वो एल्कोहलिक बेवरेजेस सेक्टर में वर्क करती है, और साथ में ही एडिबल ऑयल की भी ट्रेडिंग करती है। इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही छोटा है दोस्तों, 256 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और उसमें भी फ्री फ्लोट जो ट्रेडेबल शेयर्स हैं वो ओनली 50 करोड़ के हैं। तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है और बहुत ही रिस्की होती है इस टाइप की कंपनी। इनमें ऑपरेटर्स बहुत एक्टिव होते हैं। अगर इसकी पी की बात करें दोस्तों, तो पी 78 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और इंडस्ट्री का पी 53 है, तो उससे भी एक्सपेंसिव लग रहा है। और इसका अगर हिस्टोरिकल पी भी देखें तो 36 है, तो उस हिसाब से भी इसका जो पी है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, शेयर एक्सपेंसिव लग रहा है। आरओई अराउंड 5% के आसपास है, तो आरओई तो कुछ भी नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.56 है, डेट टू इक्विटी 1.17 है, तो कंपनी के पास डेट भी है। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो 17,584 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, और जो प्रोमोटर की हिस्सेदारी है वो 39% है। तो जो प्रोमोटर की हिस्सेदारी 39% है वो एक तो बहुत कम है, और दूसरी बात जो प्रोमोटर है वो लास्ट कई सारे क्वार्टर से कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग कम कर रहा है। यानी कि प्रोमोटर को ही अपने शेयर पे, अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है कि उसमें फ्यूचर ग्रोथ क्या है। वो कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, अपने शेयर्स को बेच रहा है। दूसरी नेगेटिव चीज इसमें यह है कि कंपनी का रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है, ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है, जो कि बहुत बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। कंपनी ग्रो करनी चाहिए, कंपनी में
ग्रोथ होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली कम हो रहा है, साथ में प्रॉफिट का भी यही हाल है, प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली गिर रही है। तो और साथ में जो प्रमोटर है उसने अपने शेयर्स भी गिरवी रख रखे हैं। तो इसमें कुछ भी मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। ना इसके शेयर होल्डर पैटर्न में कोई एफआईआई है, डीआईआई है, केवल प्रमोटर है और बाकी सारी पब्लिक है, और प्रमोटर भी बेच रहा है। पी भी बहुत महंगा लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है, मार्केट का बहुत छोटा है, यानी कि बहुत रिस्की होती है कंपनी। ऑपरेटर्स शेयर की प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं, और रेवेन्यू और प्रॉफिट जो मेन चीज होती है कंपनी की, वो भी कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ भी मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, बट आप अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।